Hey guys, welcome back to my channel. So here I am again and this is a night study vlog. तो basically ये नाइट स्टडी vlog है एंड अब देखो 12 बज गए हैं, 12 बज के 3 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, अब 12 बज गए हैं तो सबसे पहले ना मैं मैथ स्टार्ट करूँगी। एंड अब आप बोलोगे कि मैं तो बोलती हूँ हर बार कि मैथ रात को नहीं करनी चाहिए, बट अब टाइम नहीं है। अब दिन रात सुबह दोपहर जब भी टाइम मिल रहा है मैथ्स कर लो। ठीक है, बेसिकली जिसकी स्टैंडर्ड है वो तो करो करो यार। बेसिक वाले एनसीईआरटी भी करके जाओगे ना, आपके मज़े हैं। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके मज़े नहीं है, तो आपको मैथ्स करनी पड़ेगी। तो अब मैं मैथ्स करने वाली हूँ एंड दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया। तुम देखते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं मैथ्स करना, टिग्नोमेट्री कर रही हूँ मैं रेफरेंस बुक की। ठीक है, एनसीईआरटी हो चुकी है एंड एनसीईआरटी को ना स्टैंडर्ड वाले अगर एक बार को आपने एक बार कर लिए बहुत है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आना बहुत कम चांसेस होते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए। जिनने बेसिक लिया उन्हें तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं अगर वो एनसीईआरटी उन्होंने बस एक बार कर लिया ना बहुत है उनके लिए। उन्हें ज़्यादातर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भागना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। एंड मेरे ना स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं, तो ना रीओपन हो रहा है 16 को। ठीक है, एंड हॉलीडे होमवर्क भी मिला था जो कि मैंने करा नहीं है। और जहाँ तक मेरा प्लान है कि मैं नहीं करूँगी, बट जो ना जैसे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी हमें मिले नहीं हैं। बेसिकली जो अभी प्रैक्टिकल मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी वो ना प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स वगैरह थे एंड तो उसमें जॉइंट हुए हैं वो। एंड जो ना बोर्ड के लिए जाएगी मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स वो भी मतलब प्रैक्टिकल हुए नहीं है उस चीज़ के हमारे। तो जो उसके ना प्रैक्टिकल जैसे हमारे स्कूल रीओपन है 16 को एंड 18 को हमारा एसएसटी का प्री सीधे सीधे प्रैक्टिकल ले रहे हैं। सॉरी मैं प्री बोर्ड बोल रही हूँ। 18 को हमारा प्रैक्टिकल है, 18 जैन को, वो भी एसएसटी का। ठीक है, एंड बायोलॉजी वाली मैम शायद से साइंस में फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों का दे मार्क्स। तो मेरी बायोलॉजी वाली मैम से मतलब क्या ही है वो बेसिकली टीचर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट समझ ही सकते हो यार, अस मूवमेंट वाली बात हो जाती है ये हर स्टूडेंट के लिए। तो बायोलॉजी वाली मैम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, एज आप स्ट्रिक्ट समझ लो या थोड़ा मतलब समझ ही लो। तो अगर वो प्रैक्टिकल के मार्क्स देंगी तो इट इज़ वेरी कि मतलब नेसेसरी कि हमें अच्छे ढंग से सब करके जाना पड़ेगा। वो एक ऐसी मैम है जैसे अगर आपसे प्रैक्टिकल में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया एंड अगर आपको नहीं आए तो भी ठीक नहीं है, आपको आ गए तो भी ठीक नहीं है। वो बेसिकली अगर आपको आ गए तो शी विल आस्क कि तुम तो पढ़ते नहीं थे, तुम्हें कैसे आ गया ये वो सो। तो वाई वाला रीज़न हो जाएगा कि तुम्हें कैसे आ गया। अगर तुम्हें नहीं तुमको नहीं आया तो भी ठीक नहीं है कि तुमको क्यों नहीं आता। सो ऐसी हरकतों में ना यार गुस्सा ज़रूर आता है, बेसिकली सभी को आता होगा यार। ठीक है, एक ना एक टीचर ऐसा होता ही है स्कूल पे, तो स्कूल लाइफ पे एक ना एक टीचर ऐसा मिल ही जाता है। तो फिर वो बायोलॉजी वाली मैम ऐसी है। ठीक है, एंड अब ना हमारे सेकेंड प्री बोर्ड होने वाले हैं, तो बेसिकली ये पूरी छुट्टियाँ मैंने अपने सेकेंड प्री बोर्ड पे मतलब काम करते करते बिताई हैं एंड टाइम पास करते करते। थोड़ा बहुत तो होता है यार, वेकेशन था क्योंकि अब सीधे बोर्ड है, सॉरी प्री बोर्ड है, उसके बाद बोर्ड्स हैं हमारे 21 फ़ेब से। आपके मतलब एडिशनल सब्जेक्ट हैं तो किसी किसी के तो 15 फ़ेब या 19 फ़ेब। ठीक है, तो हमारा एडिशनल हेल्थ केयर है तो फिर हमारे 21 फ़ेब से ही है स्टार्ट। एंड अभी ना हमारे सेकेंड प्री बोर्ड बचे हैं, सेकेंड प्री बोर्ड भी होंगे एंड बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल भी बचे हैं। सो इट्स अ बिजी मतलब बिजी मंथ जाएगा बिल्कुल, हाफ मंथ तो गुजर ही गया है। हाँ, तो बिजी बहुत ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, एंड जैसा भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मिलती हूँ, मतलब मैथ्स कर लेते हैं, चलो बहुत बकवास करी। इसका हॉलीडे होमवर्क दिखाऊंगी एंड सॉरी उसके बाद मैंने व्लॉगिंग की, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह वीडियो बनाई थी ट्रिक्स एंड टिप्स वाली, तो उसमें मैंने दिखाया नहीं आपको, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मैथ्स की है, मैथ्स की शीट है, देखो पूरा बंडल हमें गिवन है, देखो इतना मोटा है। ठीक है, विजिबल नहीं होगा, एक मिनट में कुछ देखो इतना मोटा है ये। एंड हमें ऐसी हर तो ऐसे ना हमें ना हर सब्जेक्ट का गिवन है, प्लस हमें हमारा हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर था वो एंड हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था वो, हमें वो सब सॉल्व करने हैं, नोटबुक पे करना है हर सब्जेक्ट का। एंड हर सब्जेक्ट का ऐसा मिला है, मैं आपको मैथ्स का दिखा रही हूँ। एंड मैथ्स में ये क्वेश्चन पेपर इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। एंड सोचो यार इतना ज़्यादा होमवर्क मिला है ना, तो यूट्यूब मैनेज करना, वीडियोज़ बनाना है, एडिट करना और अपनी सेकेंड प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करना, प्लस इतना सारा होमवर्क करना। एंड एक बात और, हमें बताओ प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने फाइल बनाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सॉरी इग्नोर करना आवाज़ को। तो
बेसिकली ना मतलब रोड पे ही घर है तो आवाज़ आती रहती है, उसको अवॉइड करना। तो ना अभी हमें फ़ाइल बनानी है, मुझे फ़ाइल बनानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मैं बना रही हूँ फ़ाइल, मेरा टॉपिक वो है, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड फाइल भी बनानी है, तो ये सब मैनेज करना ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो ही जाता है यार, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, एक रीज़न ये भी है। तो अब मैंने ना मैथ्स करता है, मैथ्स में कर रही हूँ मैं टॉपिक, अपने सेकंड टॉपिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड कर रही हूँ। एंड मैंने उससे पहले ये पीछे को सब कुछ कर लिया, ये क्या मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती है। देखो गाइस, इतने सारे लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से भी करके देखा। एंड सो यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ अभी अपनी रेफरेंस बुक से, ठीक है। और यहाँ पे ना ये पहले आप देख रहे होगे स्टार्टिंग में भी गलत हो गया, एंड ये ना लास्ट में फिर से ये जो अभी लिखा है ये भी गलत हो जाएगा। फिर से मैंने स्टार्ट करा, पता नहीं क्या हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। सो प्लीज़ यार प्रैक्टिस कर लेना, मैं भी कर ही रही हूँ। एंड आइडेंटिटीज़ लगाने के बाद कभी कभी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आइडेंटिटीज़ कौन सी लगेगी। एंड अगर देखो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको आइडेंटिटीज़ भी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी और नॉर्मल वाली आइडेंटिटीज़ भी, क्योंकि उसमें ये वाली भी लगती है। एंड फिर ना क्वेश्चन हो गया था ये लास्ट में, एंड फिर यहाँ पे फिर दूसरा वाला गलत हो गया था, ऐसे ही हो रहा था। मतलब बहुत कम क्वेश्चन थे जो मैं बिना गलती के कर रही थी। एंड मैंने ना टिक मार लिया जिसमें मुझे डाउट था, मैंने बुक पे टिक मारा है डाउट करके, एंड उसमें सर्कल बना के डाउट कर दिया। एंड मैं ना उसको ना प्री बोर्ड के, जैसे प्री बोर्ड होगा मेरा कल मैथ्स का, ऐसे अभी है नहीं, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि प्री बोर्ड से एक दिन पहले मैं करके जाऊँगी डाउट वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि दूसरे वाले तो मुझे आते ही हैं, तो डाउट वाले मुझे करके ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप भी रेफरेंस बुक के साथ कर रहे हो तो आपको भी ऐसे कर लेना है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि यार एक दिन ही तो मिलता है, फिर उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, तो जो जो हार्ड है वो कर लेना। और फिर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने डे 2 से स्टार्ट करा था, एंड इतना रॉन्ग, देखो मैं बोल रही थी यहाँ पे भी गलत है। फिर यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया था एंड पेंसिल से करके दिखाया था उनने, एंड फिर उसके बाद मैंने खुद सॉल्व करा था, तो फिर हो गया था। हाँ, यहाँ पे देखो पूरा हो गया था, फिर से गलत हो गया, ऐसे ही हो रहा था। एक बहुत कम क्वेश्चन थे जो मैंने बिना गलती के करे थे, और सब ऐसे ही हो रहा था। मैंने अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड, मतलब टॉपिक दूसरा ही। और फिर टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ तो 2:18 हो गया था मुझे करते करते। एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।